हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस तरह का होगा और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा रहेगी हमारी 10 और विषय है विज्ञान। समय होगा आपका ये और पूर्णांक होंगे ये। यहाँ आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ते हुए आपको अपना प्रश्न पत्र स्टार्ट करना है। इसमें बताया गया है कि आपको सारे प्रश्न अनिवार्य है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, कितने शब्दों में आपको उनका आंसर देना होता है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, तो आपको हिंदी वाला ही सही मानना है अगर अंग्रेजी में कुछ मिस्टेक हो तो। हमारा पहला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। 2mg + O2 आगे है रेगिस्तान, क्वेश्चन मार्क दिया गया। आपको इसका उपयुक्त अभिक्रिया को पूर्ण करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अल्कोहल के अधिक मात्रा में सेवन से 2 हानियाँ लिखिए। क्लोरीन के 2 समस्थानिक लिखिए। प्रश्न संख्या 5, उस परजीवी का नाम लिखिए जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी का मान लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, दिए गए किरण क्षेत्र में आपतन कोण का मान एवं अपवर्तित किरण का नाम लिखिए। ये आपको डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हुए आपतन कोण का मान एवं अपवर्तित किरण का नाम आपको बताना है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 8, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह आपको एक प्रतिरोध दिया गया है, परिपथ दिया गया है, उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए। अगर इन दोनों का अंतर आप सारणी बना के पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर और अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, ऊर्जा में ऊर्जा के कोई 2 पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। पवन ऊर्जा के उपयोग की कोई 2 सीमाएं लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11, यदि मटर के गोल बीज वाले लंब पौधे का क्रॉस जूरीदार बीज वाले बौने लक्षणयुक्त पौधे से कराया जाए तो प्रथम व द्वितीय पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त पौधों का समतल लक्षणीय अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। तो 12वें प्रश्न में दिया गया है, मानव के लिंग निर्धारण का आधार क्या है, समझाइए। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 13, वाहन के पश्च दर्शन दर्पण के रूप में उपयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। यह 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 A धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति का मान लिखिए। घरेलू विद्युत परिपथों से सामान्य विद्युत साधियों में समांतर बाह्य संयोजन में क्यों जोड़े जाते हैं। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 15, वर्षायुक्त खाद्य पदार्थ को विकृतिकृत संगीता से बचाने के लिए क्या किया जाता है। उपयुक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, इसका अपचयन कीजिए। ये इस बारे में दिया गया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इन्हें अच्छे से नोट करके याद करके इनका आंसर अच्छे से याद कर लें। समस्थानीय किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम लिखिए और 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम। जिन पे मैं टिक कर रही हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से नोट कर लें। धातुओं के 2 गुण लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। धातु व अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति बताइए। मानव की पाचन क्रिया एवं एंजाइमों की भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा की दृष्टि से 100 मिली मानव रक्त अल्कोहल की कितनी मात्रा कानूनन अनुमति योग्य है? अगला है हमारा प्रश्न संख्या 19। अनाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर उसके कोई 2 कार्य लिखिए। जहाँ आपसे कहा जाए कि नामांकित चित्र, तो प्लीज़ उन डायग्राम, जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं उस डायग्राम के नाम ज़रूर लिखें, अन्यथा आपके आधे मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे। अगर आप नाम लिखेंगे तो आपको पूरे और अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। यहाँ आपको बनाना है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 21। यदि भ्रूण परिवर्धन के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? समझाइए। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 22। कोई व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो दृष्टि दोष का नाम लिखिए। इस दृष्टि दोष में उपयुक्त लेंस का नाम लिखिए। डेंटल प्रभाव को संक्षिप्त में समझाइए। ओम का नियम लिखिए। ओम के नियम से संबंधित दिए गए परिपथ में युक्ति x व y का नाम लिखिए। ये ओम के नियम का यहाँ आपको परिपथ दिया गया है, इसमें x और y इन युक्तियों के नाम बताने हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 24। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में A1 की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा? अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, न कि जल को अम्ल में। कारण दीजिए। संतरा और इमली में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखिए। क्लॉड-सार प्रक्रिया किसे कहते हैं? अगला है हमारा प्रश्न संख्या 26। अपमार्जन से क्या अभिप्राय है? ओजोन अपक्षय के कारण लिखिए। जल संरक्षण की खाद्य संरचना का नामांकित चित्र बनाकर जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। या फिर आपको नामांकित चित्र बनाना, नाम लिखना, इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। विद्युत जनरेटर का नामांकित चित्र बनाइए। इसकी बनावट एवं कार्य प्रणाली को संक्षेप में समझाइए। किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। उदाहरण देकर समझाइए। हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण। कार्बन परमाणु की 2 विशेषताएं लिखिए और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ आपके पास ऑप्शन है अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। साबुन तथा अपमार्जन में अंतर बताइए। शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? सहसंयोजी आबाद किसे कहते हैं? और सहसंयोजी यौगिक के 2 गुणधर्म बताइए।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 29। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव शरीर के प्लेट्स का अनुक्षरण में क्या उपयोग। मानव हृदय में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। अन्यथा आप लिख सकते हैं लसिका किसे कहते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। पादप अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसे कहते हैं, समझाइए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 30। उत्तम लेंस के प्रमुख फोकस को परिभाषित कीजिए। एक विलंब उत्तल लेंस के प्रमुख फोकस f एवं 2f के मध्य स्थित है। इसके प्रतिबिंब बनने का प्रकाश किरण चित्र बनाइए। लेंस सूत्र लिखिए और किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 m हो तो लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। एक अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि एक बिंब एवं उसके प्रतिबिंब का आकार समान है। दर्पण सूत्र लिखिए। यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ ms हो तो माध्यम के प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो था ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you for watching. All the best, all of you.